क्या हाल है सभी के। एक और इंटरेस्टिंग सी और शानदार सी वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डम वेज टू डाई, जो है अकीनिमो अकीनोमो 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 जो भी है, मतलब एनिमेटेड चैनल है, जाकर के देख लेना उसके चैनल को। जो भी लड़की है बहुत बेहतरीन वीडियो बनाती है, जाओ देखो और प्यार दे दो मेरी तरफ से, ठीक है। तो यार लगा लो अपने हेडफोन्स और स्टार्ट करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग सी शानदार सी वीडियो। नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपने मम्मी के पास जाके डिटॉल लगवाई थी। हाँ। क्या सही चलता है ये, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत ही गंदा जलन होती है भाई। लेकिन मैं हमेशा गिरता पड़ता रहता हूँ। मेरा तो ऐसे हाल है कि मैं चलता रहूंगा और चलते जाते मेरे ये हाल है भाई, मेरे को ढंग से चलना भी नहीं आता। मुझे अभी भी लोग हाथ पकड़ के रोड पार करवाते हैं और मैं रोड में चलता हूँ तो पीछे से कभी कभी आके गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा होता है, पैप 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 पैप। और भाई ये बात तो सही बोली, एक बार हुआ था यार। एक बार क्या मतलब हमेशा ही होता रहता है कि मेरे पैर छिलते रहते हैं और जब भी डेटॉल यूज करने जाते हैं ब्रो क्या जलता है। बहुत बार गिरी हूं। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, हाँ। तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है कौन तू? तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। ठीक है। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है, पर स्कूल ने कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है। मेरे एक हिंदी वाले सर थे यार, जिनको सब लोग प्यार से नंदू कह के बुलाते थे। नंदू सर मारेंगे वो। तो यार जो नंदू सर थे ना, वो भाई इतने अतरंगी प्रकार के थे। वो कहते थे तुम्हारी नोटबुक है ना हिंदी की, उसमें तुम येलो रंग का कवर चढ़ा के लाओगे और आगे बढ़ा संस्कृत का कोई श्लोक लिखवाते थे और कहते थे उसमें तुम ऐसे ड्राइंग बना करके लाओ। हाँ भाई, मेरी आधी जिंदगी तो उसमें कवर चढ़ाते हुए निकल गई। जैसे कि कवर रोल, स्टेपलर, टेप और कैची कैची। Yes. अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें, काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी और खींचे जा रहा था। मेरे साथ भी ऐसा होता है भाई। क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टेपलर को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है, पर अब है। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया है और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। मेरे साथ भी सेम यार। ऐसे मजे मजे में स्टेपलर से खेल रहा था, तो मैंने अपने उंगली के अंदर स्टेपलर को रखा और वो दर्द अभी तक महसूस होता है। मतलब वो ऐसे गुजरा, कुछ नहीं हुआ। और जैसे मैंने वो खून निकाली बाहर, ले भैया खून ऐसा बहा है, ऐसा बहा है, अभी तक याद है मुझे वो। तो दर्द होना चाहिए, आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। और फिर मुझे एक और बात पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है। और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। फिर मम्मी भाग कर आई, स्टेपल पिन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया ये ऐसे काम करता है, यहाँ उंगली नहीं रखते, नहीं रखनी है, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी अभी मत कहना कि वो फिर मार लेगी अपने उंगली में। पता है एक अंगूठे पे स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? दोनों अंगूठों पर स्टेपल लगना। बहनते को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से ही मर ले। अब भी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया? लात मार रहे बेचारी को। हेलो, हाँ एक बच्चा रिटर्न करना था। नहीं मुझे नहीं चाहिए। और एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली का टाइम था। ओह हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी आम दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते हैं इसको? हमारे यहाँ तो अनार कहते हैं यार, पता नहीं। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो कि कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है। अगर एक साथ जला दिया तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना। ओ भाई, अब मैंने क्या किया, एक बार जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है उसके अंदर अलग अलग अतरंगी प्रकार के पटाखे रखे, जैसे कि बुलेट बम, वो हरा वाला सुतली बम, मुर्गा छाप। तो ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बम रखे, उनको एक पेटी के अंदर डाला और उस पेटी के अंदर आग लगा दी। आनंद, इतना बेहतरीन आनंद मुझे आज तक नहीं प्राप्त हुआ भाई। क्या मजे आए थे देखने में। ले फॉम बूम फाम बाम बम बम बम। मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता। क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है?
दिमाग छोड़कर सब कुछ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैं नहीं ये। और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके नीचे होल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? मुझे नहीं पता लास्ट पर अब पता है। नाइस फिर वन। मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। जल ही रहा था। पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। कपड़े नाइस। धो लिए? पानी था तो हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने से अच्छा इसमें हाथ दे लिया होता। मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी है फिर? मेरी। मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि और भी चिंताएं थी मेरे पास। यार मम्मी डांटेगी, क्या करूं? ये क्या हो गया? पापा भी। मैं कोई काम करता तो मैं ये नहीं सोचता ये बस को ठीक कैसे करूं। मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि यार मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, अब क्या होगा। भाई मेरा यही है। डांटेंगे या फिर ऐसा बोल दूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली बार भी तो ग्लास मैंने तोड़ा था और नाम दीदी पे डाल दिया था। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में, पर मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि आंसुओं के आर पार ढंग से दिखाई देता नहीं है। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था, मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारा चेहरा घुटने जैसा है। वो मेरा घुटना ही है, मेरा चेहरा यहाँ है और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही है। तुम्हारा घुटना तो बात करता है। क्या पागल है ये? और इसका नाम सौम्या है। हाँ, मैं इसका असली नाम यूज कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक दिन सौम्या अपनी सौम्या हरकतें करते हुए टेबल खा रहा था। टेबल खा रहा था और मैं ला 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 ला, किच किच किच, ला 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 ला, गिच गिच गिच। वाओ क्या बनाया है मैंने। मैं तो बड़ी होकर ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून एनिमेशन, एनिमे मेकअप बनूंगी। ला 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 ला। बन गई। अरे मेरा इरेजर गिर गया। प्रकट हो गया सौम्या। ये मेरा इरेजर है। इस सटकेले बच्चे ने अपनी शार्प पेंसिल मेरे राइट हैंड की कलाई के अंदर डाल दी। और इस एलियन को अब तक भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये इसको बोलती है नहीं नहीं ये तेरा इरेजर नहीं है, ये मेरा इरेजर है। नीचे गिर गया था तो मैंने उठा। फिर जब मैंने ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि इस ट्यूबलाइट ने पेंसिल तो निकाल ली पर उसकी पॉइंट मेरे हाथ में ही रह गई। अब ऐसा था कि इससे मेरे को अपने टाइम का एक और भाई इतने सारे मेरे को रिकैप क्यों हो रहे हैं। एक बार ये बात है 5th क्लास की और मेरे ही क्लास का एक बंदा, मेरा परम मित्र परम सखा, उसने पता है क्या किया। मैं मस्त टहलता हुआ आया और वो मेरे बगल में बैठता था और उसने पकड़े हाथ में पेंसिल और मैं जैसे ही बैठने वाला था उस बंदे ने पेंसिल टेबल के ऊपर रख दी और मैं बैठ गया। सही सुना आपने, मैं बैठ गया। इस वक्त कोई टीचर क्लास में थी नहीं और वाइस प्रिंसिपल हमारी हर टाइम स्कूल में रहती थी। हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसके ठीक नीचे ऑफिस था। तो मैं भाग के ऑफिस में गई और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो मैंने कहा मैम सौम्या मैम हिट मी मैम, पेंसिल शार्प, हिट ब्लड सो मच मैम, डेथ इज कमिंग टू मी मैम, मम्मी पापा को मेरा बाय कह देना मैम। इस औरत ने पूरे 7 मिनट मुझे तड़पते हुए देखा और फिर सोफ्रामाइजिन लगा के भेज दिया। अरे तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही नहीं है क्या? पेंसिल के पॉइंट, ये लेड ग्रेफाइट मेरे जिंदा शरीर के अंदर अटका हुआ है, उसके ऊपर ही सोफ्रामाइजिन लगा दी। अरे कुछ और ट्रीटमेंट करो यार इसका। और पहले बता देती हूँ, अगर कोई नर्स आंटी बर्फ लेके आ गई ना, मैंने सर फोड़ देना है, फिर उस पे आइस लगा देनी है। बेटा अभी मैंने दवाई लगा दी है तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है थोड़ा हिला हुआ है, तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। नाइस। ठीक है, अब मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे बच्चों की फीस गिननी है। तब जो बात इन्होंने सौम्या के लिए कही थी वो मुझे कुछ खास समझ आई नहीं थी, पर अब आ गई है। सौम्या को कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था, पर सौम्या को ये बात अब भी समझ नहीं आई क्योंकि इसको मेंटल डिसऑर्डर। और एक बात बतानी थी मुझे, मेंबरशिप्स ऑन कर दी। ओके यार, जो भी आपका नाम है, अकीनोमा ओकिनोमा के कोम्बोतोना, जो भी है आपका नाम, बेहतरीन भाई चुम्मेश्वरी वीडियो
बेहतरीन वीडियो बनाई यार, देख के मजा आ गया। ऐसा लगा कि मैं अपने पास्ट में जाकर के एंजॉय कर रहा हूँ हर एक मूवमेंट को। तो यार वीडियो कैसी लगी बता देना, और अच्छी वीडियो लगी तो जाके सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, लाइक कर देना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।